हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आज का जो भी प्रश्न है वो सब एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस रोज़ मैं लेके आता हूँ। ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न सब है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मुख्य रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया था। तो ये हो जाएगा 1835 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशक का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया। 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग में अंग्रेजी को भारत का राज्य भाषा बनाया था। इससे पूर्व भारत का राज्य भाषा फारसी था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकले था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो चलिए अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत 1955 में किया गया था। बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 ईस्वी में हुआ था। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 ईस्वी में हुआ था और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में हुआ था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जुलाई 1955 में SBI कर दिया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारिक उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, भारत में खादी और ग्राम उद्योग सहकारी उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो ये किया गया था ऑप्शन बी 1954 में। ठीक है, 1954 में किया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1206 में। ठीक है, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शुरुआत की थी। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शासन की शुरुआत की। गुलाम बख्श का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम बख्श का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में फ्लोएम के लिए किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। पौधे में फ्लोएम भोजन की परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किस चीज़ को लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नींबू का रस, बी है छाछ, सी है बेकिंग सोडा का घोल और डी है सिरके का घोल। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा के घोल को। किसी व्यक्ति के द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। इसे खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। ठीक है, अलमाटी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है और नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ से। ठीक है, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए,
मंगल पांडे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल पांडे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगल पांडे जिनने अकेले 1897 की ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया और संबंधित है, ये जो थे वो 34वीं बटालियन से थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा CR दास। और दोस्त आप लोग भी साथ साथ आंसर कीजिएगा ताकि ये पता चल सके कि आप लोग का कितना सही हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला, बी है भगत सिंह, सी है बटुकेश्वर दत्त और डी है बरकतुल्ला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा ऑप्शन सी जीवी कृपलानी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है सोवियत संघ और डी है कनाडा। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है। ठीक है, भारत का संविधान है जो भारत को कैसा वर्णित करता है। ऑप्शन ए है राजमंडल, बी है राज्यों का संघ, सी है महासंघ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो किससे। तो देश, ऑप्शन ए है कि देश के कुल जनसंख्या से, बी है कार्यशील जनसंख्या से, सी है देश के क्षेत्रफल से और डी है पूंजी की परिभाषा से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है देश की कुल जनसंख्या से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। ठीक है, रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो वो हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला जो सबसे बड़ी है। तो ऑप्शन इसका ए है हिमालय, बी है एंडीज और सी है केकेसास और डी है अलास्का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है वेनेजुएला, बी है कनाडा, सी है न्यूजीलैंड और डी है नॉर्वे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका वेनेजुएला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए मेडागास्कर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा बर्नियो। ठीक है, बर्नियो, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है। ठीक है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में, तो ऑप्शन ए है फिलीपींस, बी है न्यूजीलैंड, सी है इंडोनेशिया और डी है जापान। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन था। अगर दोस्त आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।